ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, यह जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है वह स्वयं रुद्र भगवान ने स्थापन किया है और इसलिए हमें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अपना सब कुछ स्वाहा करना है। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थात परमात्मा कहते हैं कि विभिन्न यज्ञ रचे जाते हैं अलग अलग विघ्नों के समय। मान लो कि बरसात नहीं पड़ती तो यज्ञ करेंगे, बहुत बरसात पड़ रही है तो भी यज्ञ करेंगे। किसी के जीवन में कोई बाधा है तो उसके लिए यज्ञ करते हैं। कोई समस्या है तो उसके निवारण के लिए यज्ञ रचा जाता है। तो ऐसे विभिन्न विभिन्न उद्देश्य से यज्ञ रचे जाते हैं। कहाँ नया घर बनाते हैं तो उसकी स्थापनार्थ यज्ञ करते हैं, तो शुभ मुहूर्त में भी करते हैं। इस प्रकार परमात्मा कहते हैं कि यह पुरानी दुनिया जिसमें दुख ही दुख है, विघ्न ही विघ्न है, जहाँ हर आत्मा के जीवन में समस्या है, परिस्थितियां है, बीमारी है, दुखों के पहाड़ गिर रहे हैं और दूसरी ओर नई सतयुगी दुनिया की स्थापना भी हो रही है। और इसलिए यह जो पुरुषोत्तम संगम युग है, कलयुग और सतयुग के मध्य का यह पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा यह ज्ञान यज्ञ स्थापन करते हैं, जिससे पुरानी दुनिया के विघ्न नष्ट हो जाएंगे, दुखों का निवारण हो जाएगा और आने वाली सतयुग की स्थापना अर्थ भी यह यज्ञ हो जाएगा। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि यह यज्ञ इस पूरे ही कल्प का अंतिम यज्ञ है और यह यज्ञ बहुत लंबा है। इसके जितना और कोई यज्ञ लंबा नहीं होता जो परमात्मा के अवतरण से आरंभ होता है। तो हमें सदैव यह स्मृति रखनी है कि यह जो परमात्मा का रुद्र ज्ञान यज्ञ है उसमें हमें स्वाहा करना है, क्योंकि यज्ञ तभी तो संपन्न होता है जब उसमें आहुति पड़ती है, उसमें स्वाहा होता है। लेकिन वह यज्ञ में स्थूल चीजों की आहुति पड़ती है, चाहे वो तिल है, चाहे वो जव है, अलग अलग प्रकार से उसमें आहुति पड़ती है। घी को भी स्वाहा करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में हमें स्थूल चीजों की आहुति नहीं देनी है, लेकिन हमें अपनी कमजोरियों की आहुति देनी है, अपने विकारों की आहुति देनी है, अपने ऐसे संस्कार जो हमें परेशान करते हैं और हमारे साथ रहने वालों को भी परेशान करते हैं, ऐसे संस्कारों की आहुति देनी है, अपने स्वभाव की आहुति देनी है। तो इस प्रकार से जब हम आहुति देंगे, स्वाहा करेंगे इस ज्ञान यज्ञ में, तो स्वतः स्वर्णिम संसार का उसमें से उदय होगा। दूसरी पॉइंट परमात्मा ने समझाई कि इस संगम युग पर कौन सा खेल चलता है। तो परमात्मा कहते हैं कि इस संगम युग पर जो परमात्मा ने यज्ञ स्थापित किया है उसमें असुरों के विघ्न पड़ना, यह खेल चलता है। आप सोचेंगे असुर कहाँ से आए, लेकिन हमने पहले भी सुनाया था कि यह वृत्तियों की बात है। जिसकी वृत्ति में स्वार्थ है, जिसकी वृत्ति में दूसरों से छीन लेने की भावना है, वही तो असुर है। अर्थात जिन पर विकार हावी है, जो देह भान में है, वही तो असुर है, जो नेगेटिव कर्म करते हैं। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि यह जो कार्य है, यज्ञ है, अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, तो उस यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। अर्थात
संसार में भी कहा जाता है कि अच्छे कार्यों में विघ्न डालने वाले बहुत होते हैं। उसी प्रकार यह ईश्वरीय कार्य जो इस संसार को स्वर्ग बना रहा है, उसकी स्थापना हो रही है, तो उसमें भी परमात्मा कहते हैं कि ऐसी आत्माओं के विघ्न पड़ते हैं जो केवल स्व अर्थ सोचते हैं। और परमात्मा कहते हैं कि ऐसी आत्माएं जहाँ ईश्वरीय कार्य चलता है उसमें बाधक बन जाते हैं, उसका भी तो हिसाब बनता है। और दूसरा बहुत अच्छा परमात्मा ने कहा कि खेल चलता है क्योंकि यह राजस्व अश्वमेघ ज्ञान यज्ञ है। पहले भी हमने कई बार सुना है कि यह राजस्व अश्वमेघ यज्ञ कई राजाओं ने किए जो चक्रवर्ती बनने की इच्छा रखते थे। वह अपना घोड़ा खुला छोड़ देते थे और वह घोड़ा चलते चलते जिन भी स्थानों से राज्यों से पसार होता था और कोई उसको बांधता नहीं था, तो वो राज्य उस राजा का हो जाता था। लेकिन अगर किसी ने साहस रखकर उसको बांध दिया तो उस राजा के साथ युद्ध हो जाती थी और फिर वह घोड़ा मुक्त किया जाता था विजयी बनने के पश्चात। फिर वो घोड़ा मुक्त होकर के फिर अन्य राज्यों में जाता था। ऐसे करके यह चक्रवर्ती राजसूय यज्ञ होता था। परमात्मा कहते हैं यह वही यज्ञ है स्वराज्य के लिए। इसमें हम अपने मन को मुक्त छोड़ते हैं, क्योंकि मन को भी घोड़े की उपमा दी गई है। यह घोड़ा अगर कोई साधन, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति बांधता है, तो यह ज्ञान के बाण चलाकर हमें उस पर विजयी प्राप्त करनी है। क्योंकि हमारा मन कहाँ न कहाँ फंस जाता है, कोई न कोई उसको बांध देता है, वो मुक्त नहीं रह पाता है। और उस समय यह ज्ञान यज्ञ अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, ज्ञान के शास्त्र यूज करके हमें अपने मन रूपी घोड़े को वह स्थान, वह साधन, वह व्यक्ति से मुक्त करना होगा। तभी तो स्वराज्य मिलेगा, तभी तो हम अपने मन के मालिक बनेंगे। और जो मन का मालिक बनता है, मन जीतता है, वह जगत जीत बन जाता है। और इसलिए चक्रवर्ती राजा बनने के लिए, स्वराज्य के लिए हमें भी यह यज्ञ जो परमात्मा ने रचा है उसमें स्वाहा करना है। तीसरी बात परमात्मा ने समझाई कि सच्ची कमाई से हमें 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है, अपना भाग्य बनाना है। यह पुरुषोत्तम संगम युग इतना श्रेष्ठ युग है कि जिसमें भाग्य विधाता स्वयं हमें भाग्य लिखने की कलम देते हैं, जिस कलम से हम अपना भाग्य जितना श्रेष्ठ बनाना चाहे बना सकते हैं, जितना श्रेष्ठ लिखना चाहे लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए सच्ची कमाई की आवश्यकता है। और चौथी बात, परमात्मा ने बहुत सुंदर वरदान दिया है। परमात्मा ने कहा कि जो ग्लानि करने वाले हैं उन्हों को आप गुण माला पहनाओ और गुण माला पहनाकर महान आत्मा बनो। कितनी सुंदर बात है। उसके लिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल भी दिया कि जब कोई विशेष व्यक्ति हमारे पास आते हैं तो हम उनको माला पहनाते हैं और वो क्या करते हैं, वह माला अपने हाथ में लेकर वापस उसको ही पहना देते हैं जिसने उसको माला पहनाई है। उसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि जब आपकी कोई ग्लानि करता है तो आप क्या करो, उसको गुणों की माला पहनाओ। अर्थात आपके लिए कोई बुरी बात बोलता है, आप क्या करो, उसकी बुरी बात न बोल करके उनके गुणों की विशेषताएं सुनाओ, उनकी गुणों की महानता सुनाओ। ये है गुणमाला, अर्थात उनकी अच्छाई बोलना, उनकी अच्छाई सुनाना। और जब वो माला आप उनको पहनाएंगे तो रिटर्न में क्या होगा, उसको भी तो पहनानी पड़ेगी माला, वो भी आपको गुणमाला पहनाएंगे।
तो ये बहुत प्रैक्टिकल है कि हमें कोई भी व्यक्ति हमारी निंदा करता है, मान लो कि आमने सामने नहीं करता, किसी व्यक्ति के सामने किया और उस व्यक्ति ने आपको सुनाया कि वह व्यक्ति आपके लिए ऐसी ऐसी बातें बोलता था, तो आपको क्या करना है? उसकी और 10 नेगेटिव बातें नहीं सुनानी है, लेकिन उसकी अच्छाई सुनाओ, तो वापस वो व्यक्ति उस व्यक्ति को वो बात सुनाएगा, तो रिटर्न में वो भी हमारी विशेषता सुनाएगा। ये कर्मों का हिसाब है, यह कर्मों की गुह्य गति है जिसको हमें समझना होगा। और इसलिए परमात्मा कहते हैं, महान व्यक्ति तो वह है जो दूसरों की महानता देखता है। अगर दूसरों की नेगेटिव देखेंगे तो महान कैसे बनेंगे? और 5वीं बात परमात्मा ने समझाई कि हमें अपनी मनसा शक्ति को इतनी शक्तिशाली बनाना है कि जिससे खराब भी होगा ना कोई, वह अच्छा हो जाएगा। हमारी मनसा शक्ति में यह बल है जो हम दूसरी आत्माओं को भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो यह 5 बातें विशेष रूप से आज परमात्मा ने समझाई, जिसमें मुख्य बातें थी। सबसे पहली कि यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है जो स्वयं भगवान ने रचा है। उसमें हमें अपनी सारी कमजोरी स्वाहा करनी है, अपने विकार स्वाहा करने हैं। दूसरी बात कि यह परमात्मा का जो यज्ञ है, जो श्रेष्ठ कार्य अर्थ है, उसमें हमें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है और अपने मन रूपी घोड़े को जिसने भी बांधा हो उसके साथ ज्ञान के युद्ध करके अपने मन को मुक्त करना है। तीसरी बात, सच्चाई से अपनी कमाई करनी है 21 जन्मों का भाग्य बनाने के लिए। और चौथी बात जो वरदान में सुनाई कि हमें ग्लानि करने वाले को भी गुण माला पहनाकर महान आत्मा बनना है। और 5वीं बात, अपनी मनसा शक्ति को इतना पावरफुल बनाना है जो खराब भी अच्छा हो जाए। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मस्तिष्क के मध्य में स्वयं को इस शरीर का राजा, श्रेष्ठ आत्मा विजुलाइज करो। स्वराज्य प्राप्त करने वाला मैं श्रेष्ठ राजा हूँ, जिसका मन सदैव नियंत्रण में रहता है। जिसने अपने मन रूपी घोड़े पर सदा विजयी पाया है। आत्मा राजा कर्म इंद्रियों का, प्रजाए इंद्रिया सारी। राजा अगर स्वराज पे बैठा, सुख संपत्ति हो भारी। स्वराज की रक्षा कर तू, स्वराज की रक्षा कर तू। स्वयं का पहरा लगा ले, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। मैं आत्मा राजा अपने स्वराज्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए मन रूपी घोड़े को बुद्धि रूपी लगाम से
सदैव नियंत्रित रखता हूँ। और जहाँ जहाँ मन को कोई बांध लेता है, तब ज्ञान के शस्त्र का प्रयोग कर अपने मन रूपी घोड़े को मुक्त करता हूँ। तू रथी रथ तन यह तेरा, आगे मन रूपी घोड़ा, पकड़ बुद्धि की लगाम हाथ में, संस्कारों वश दौड़ा। भूला राही अपने पथ को, भूला राही अपने पथ को, स्वदर्शन से पाले आत्मदर्शन, स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन, स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले। बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज फिर पाले आत्मदर्शन, स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन, स्वयं का दर्शन। परमात्मा ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ मुझ आत्मा के स्वराज्य के लिए रचा है। इस स्वराज्य में जो भी विघ्न रूप है, उस पर विजय प्राप्त करना, यह मुझ राजा का श्रेष्ठ कर्तव्य है। मैं आत्मा राजा सर्व आत्माओं को गुण माला पहनाने वाला हूँ। राजा जहाँ भी जाता है उसका सम्मान होता है। चाहे कोई महिमा के पुष्प चढ़ाए, या चाहे उसकी ग्लानि की माला पहनाए, परंतु स्वराज्य अधिकारी राजा हर आत्मा को रिटर्न में गुणों की माला, विशेषताओं की माला, महिमा की माला पहनाता है। यही तो एक महान राजा का कर्तव्य है। आज हम सारा ही दिन स्वराज्य अधिकारी राजा के तख्त पर बैठेंगे और अपना राज्य संभालेंगे। ओम शांति शांति शांति।